नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में हिंदी कथा कहानियाँ, जिसमें मैं आपके लिए तरह तरह की कहानियाँ लेकर आती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ अकबर बीरबल की कहानी बेगमों के नखरे क्यों। अकबर प्रत्येक दिन की भांति आज भी शिकार पर गए हुए थे। लौटते समय संध्या हो गई थी और वह एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक भील जाति की औरत को देखा जो स्वयं से पुत्र को जन्म दे रही थी। उसकी सहायता के लिए वहाँ कोई और न था। अकबर कुछ देर के लिए वहीं रुक गया कि शायद औरत को आवश्यकता पड़े, यह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया और टोकरी में रखकर वहाँ से चल पड़ी। उस औरत को पुत्र जन्म के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ी, जबकि महल में शहजादों के जन्म के समय अनेकों दासियाँ बेगमों के साथ रहती हैं। बेगमें इतना रोती चिल्लाती हैं जिससे सारा महल अशांत हो जाता है। आखिर ये भील जाति वाली भी तो एक महिला है, तो महल में रहने वाली बेगमें भी महिला हैं। फिर बेगमों का ऐसा नखरा क्यों? राजा ने सोचा, बेगमें जानबूझकर यह सब करती हैं ताकि हम उनकी पीड़ा से परेशान हों। रास्ते भर सोचते सोचते अकबर महल में आ गए। उन्होंने आज किसी से बात न की। बेगमों ने अकबर के इस व्यवहार पर चिंता जाहिर की। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी किस गलती की सज़ा हमें दी जा रही है। धीरे धीरे अकबर ने अपनी बेगमों से बातचीत ही बंद कर दी। बेगमें यह जानती थीं कि इस समस्या का हल केवल बीरबल ही कर सकते हैं। तत्काल बीरबल की शरण में उपस्थित हुए। बीरबल ने बेगमों को आश्वासन दिया और कहा, आप कुछ दिन अपने बाग के रखवालों को बाग की सिंचाई करने से मना कर दें। ऐसा ही हुआ। बेगमों ने बाग की सिंचाई करने वाले अधिकारियों की छुट्टी कर दी। बाग में कुछ दिनों तक पानी नहीं मिला। हालत यह हुई कि बाग सूखने की कगार पर आ गया। यह देखकर अकबर का क्रोध और बढ़ गया। अपनी बेगमों को बुलाकर उन्होंने कारण जानना चाहा। इस पर बेगम ने कहा, मेरे ही कहने पर कर्मचारियों ने बाग में पानी नहीं डाला, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जंगल में पेड़ पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही हरे भरे रहते हैं। फिर हमारे बाग में पानी देने और ढेरों कर्मचारियों के रहने का क्या लाभ? इस तरह से अकबर को अपने व्यर्थ के क्रोध का जवाब मिल गया था कि समय और स्थिति के अनुरूप ही सब कुछ होता है। जिस तरह से जंगल के पौधे अपने आप बढ़ते हैं, उन्हें किसी माली की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें लगातार देख रेख की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, उसी तरह से हम ढल भी जाते हैं। इसीलिए एक भील औरत जो कि शुरू से ही अर्थात बचपन से ही खूब काम करने की आदी थी और उन्हें किसी भी तरह का आराम मयस्सर न था, वह अपनी देखभाल खुद ही करती थी, तो वो उस तरह के हालात में ढल चुकी थी। उन्होंने अपने परिवार में भी सबको इसी तरह से देखा था। उनके दर्द सहने की शक्ति बढ़ गई थी। इसके विपरीत जिस तरह से हमारे बागों में हमें पानी डालना पड़ता है, पेड़ पौधों का ध्यान रखना पड़ता है, खरपतवार हटानी पड़ती है, इसी तरह से बेगमों भी इसी तरह के हालात की आदी थी। उनको आराम मिलता था और वो उसकी आदी हो चुकी थी। उनमें पीड़ा सहने की शक्ति न थी। इसीलिए जब उनको ज़रा सा भी दर्द होता था तो वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती थी और उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। तो हम अपनी समय और स्थिति के अनुसार ही ढलते हैं और हमें उसी ही तरह से मदद की और प्यार की ज़रूरत होती है। इस तरह से अकबर को अपने सवाल का जवाब मिल गया। धन्यवाद दोस्तों।